यहाँ के जो जिम्मेदारान व्यक्ति हैं वो लोग आश्वासन तो देते हैं लेकिन फिर काम नहीं हो पाता है, तो वो भी वहाँ से सफल हो चुका है बट मिल नहीं पा रहा है अभी। साइकिल अवेलेबल नहीं है इंडिया में, वो जो मैंने अप्लाई किया था जिस साइकिल का। बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जीवन में सीख लेने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे प्रेरणा लेकर के आप भी मनोबल को बढ़ा सकते हैं। जिसका एक पैर ना हो और वो साइकिलिंग में एक इतिहास रचता हो तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए ही नहीं गर्व का विषय है, बल्कि उन लोगों के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं। जलालुद्दीन है जो दरभंगा के टेक्टाइल के रहने वाले हैं और इसके बारे में विगत कई महीनों से आप सुर्खियों में देखते होंगे कि इसने साइकिलिंग करते हुए एक पैर नहीं रहते हुए कैसे कर क्या। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है बताएं? सर मेरा नाम जलालुद्दीन अंसारी है। मैं टेक्टार पंचायत के टेक्टार गाँव से सिंहवाड़ा प्रखंड के दरभंगा जिला के निवासी हूँ और मैं 2012 से साइकिलिंग कर रहा हूँ। वैसे बचपन में मेरा एक पैर कट गया था ट्रेन दुर्घटना में। किसी लड़के ने ऊपर से धक्का दे दिया था। मेरी माँ बिस्किट बेचती थी उस टाइम, मैं साथ पकड़ के चला गया था, जिसकी वजह से किसी लड़के ने मुझे ट्रेन के ऊपर से धक्का दे दिया। तो गिरने के क्रम में मेरा एक बायाँ पैर कट गया। फिर भी जो है सो किसी तरह भी इलाज हो करके और मैं बच गया। फिर उसके बाद तो निराश हो गए होगे, कुछ कैसे होगा उससे? तो निराश तो हर कोई हो जाता है, लेकिन ऐसा है सर कि जब मैं पढ़ाई करता था हाई स्कूल मिडिल स्कूल मैंने पढ़ाई किया, उस वक्त मेरे दोस्त ने साइकिल जो है सो सिखा दिया वो चलाने का। किसी तरह भी मैं सीख गया और 2012 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दरभंगा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। हालांकि हम लोगों का रेस नहीं था, ये एबल बॉडी का था, बट फिर भी मैंने कोशिश किया और हिम्मत बना करके 1600 प्रतिभागी के बीच में एक अकेला दिव्यांग हो करके भी मैं हिम्मत किया कि चलो देखते हैं। फिर वहाँ से यहाँ के जो पूर्व जिलाधिकारी महोदय और जो भी पदाधिकारीगण महोदय थे, तो उन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। इस हौसले की वजह से मैं काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी मेहनत करने के बाद कई जगह मैंने रेस खेला। डिस्ट्रिक्ट से निकल के स्टेट भी खेला और नेशनल में भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे भी मुझे एक बार मौका मिल रहा था 2019 में। उससे पहले मैं 2016 में 300 किलोमीटर राइड करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और अच्छा प्रदर्शन करके वहाँ कामयाब हुआ। अच्छा, ये चीज़ जब पहला स्टार्ट की होगी, एक पैर नहीं रहने के कारण कभी ब्लड निकल जाता होगा, कभी चलने में दिक्कत, फिर मन हार जाता होगा, फिर उठते होगे, ये लोगों को किस तरह हौसला तुमने किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं आता है, लेकिन चलाने में कठिनाई तो होती है, लेकिन कठिनाई का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन पता नहीं चलने की वजह से ही मैं साइकिलिंग में आगे भागता जा रहा हूँ। मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है 300 किलोमीटर का, जो लखनऊ के इको गार्डन में मैंने 12 घंटे में नॉन स्टॉप चलाया था विथ वन लेग। बाकी उसके अलावे भी जो है मुझे और भी कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने का मैंने प्रयास किया। कितना सहयोग मिला सरकार से और ये प्रशासन से? सरकार में वहाँ से भी आने के बाद 2016 में सरकार से मैंने मिला, यहाँ के वरीय पदाधिकारी महोदय सबसे मिला मैं। लेकिन क्या है सर कि आश्वासन तो मिलता है और यहाँ के जो जिम्मेदारान व्यक्ति हैं वो लोग आश्वासन तो देते हैं लेकिन फिर काम नहीं हो पाता है, जिसके वजह प्रोफेशनल साइकिल होती है उसका इंतज़ाम उन्होंने किया, जो अभी मेरे पास है घर पे रखा हुआ। आज जो मैं आया हूँ इस साइकिल से, दुर्भाग्यपूर्ण वो जो साइकिल मिला है मुझे, वो साइकिल का इक्विपमेंट कुछ नहीं होने की वजह से मजबूरन मुझे इसी साइकिल से आना पड़ा। पाओगे इससे तो नहीं हो पाएगा? नहीं, शुरू से मैं इसी से साइकिलिंग किया हूँ सर। चाहे यहाँ, हाँ, चाहे यहाँ फिर हैदराबाद, अहमदाबाद, कहीं भी गया मैं रेस करने के लिए। तो इस बीच में बात उठी थी कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से मिलेगा, जैसे साइकिल गर्ल के बारे में बात हुई थी, तो वो तो अलग, लेकिन तुम्हारा अलग एक मेहनत था उस समय, क्या सपोर्ट मिला उतना? नहीं में फंस गया था? नहीं सर, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और एक जो साइकिल की बात हुई थी, जो गवर्नमेंट में मैंने 2-2.5 साल पहले ही गुहार लगा रखा है एप्लीकेशन दे करके, तो वो भी वहाँ से सफल हो चुका है बट मिल नहीं पा रहा है अभी। साइकिल अवेलेबल नहीं है इंडिया में, वो जो मैंने अप्लाई किया था जिस साइकिल का। बाकी एक साइकिल जो DPMI की तरफ से मिली है वो मेरे पास घर पे रखी है। अच्छा, आगे क्या आप सोच रहे हो, आगे क्या करना है तुमको? आगे मुझे यही करना है, एक लंबी राइड करने का सोच रहा हूँ। बाकी उसके अलावा मुझे 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है वो पैरालंपिक में हिस्सा ले करके और इंडिया के लिए गोल्ड लाना, यही मेरी
तमन्ना। तो देखते रहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो समाज में ही नहीं पूरे देश में ये संदेश देता है कि अगर पैर न रहे तो भी आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जलालुद्दीन को धन्यवाद, जो टेक्टाइल के रहने वाले हैं। एसएसबी की तरफ से जो आज ये देख रहे हैं हम कि यहाँ से ये लोग सिलीगुड़ी से निकले हैं और ये लोग दिल्ली तक जाएंगे गांधी जयंती के शुभ अवसर पे अमृत महोत्सव में। तो कल न्यूज़पेपर में देखे, हिंदुस्तान अखबार में, उससे मालूम चला कि ऐसे ऐसे रैली निकल रही है। तो फिर मैं सोचा ये तो एसएसबी के जवानों का है, ये तो किसी आम लोगों का नहीं है। फिर भी मैंने कांटेक्ट किया, डीएम साहब के यहाँ कॉल किया, फिर वहाँ से मालूम चला आप एडीएसएस मैम से कांटेक्ट करो। एडीएसएस मैम हमारे लिए आगे बात किया और मेरा तो इरादा था सर कि इन लोगों के साथ मैं दिल्ली तक जाऊँ, लेकिन यहाँ परमिशन नहीं मिल पाने की वजह से मैं फ़िलहाल इन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करके 5-7 किलोमीटर राइड करूँगा और उसके बाद फिर घर जाऊँगा। ये मनोबल बढ़ाने के लिए एक नया संसाधन है और इसमें सबों को भागीदारी निभानी चाहिए, ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।